हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। पैडेड बनाएंगे, इसे मधुबाला पैटर्न पर बनाएंगे और कुछ यूनिक पैटर्न है और इसमें हम कफ भी लगाने वाले हैं, साथ में इसमें हम चैन भी लगाएंगे। तो ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है वो कुछ इस टाइप का है। इसकी जो कटिंग है पहले हम पेपर पर करेंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर का हाफ ले लेना है। शोल्डर है 14, उसका हाफ 7 इंच लेना है। 1 इंच डाउन करना है। नेक के साइड से 2.5 इंच की मार्किंग करते हुए क्रॉस लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें आर्म होल लेना है 7 इंच। तो ये हम 36 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, उसके लिए आर्म होल 7 इंच लिया है। 36 का फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच, तो 9 इंच पे मार्क करना है। 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। अब यहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका जो सेंटर आता है वो लेकर हमें यहाँ से लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम 15 इंच की रखेंगे टोटल। 1 इंच इसमें हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। 16 इंच लेना है। वेस्ट है हमारी 30, उसका फोर्थ पार्ट 7.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच डार्ट के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और 0.75 इंच अंदर के साइड पर जाकर इस तरह से राउंड शेप देना है। अब यहाँ पे टक्स पॉइंट 10.5 इंच पे लेना है, यहाँ पर 3.5 इंच और यहाँ पर 3 इंच। डार्ट हमने 2.5 इंच की रखी है। इस तरह से हमें 1 इंच इस तरह से स्ट्रेट लेकर शेप देना है। शेप देने के बाद हमें यहाँ से दोनों लाइन को मेज़र कर लेना है कि ये कितना आ रहा है। दोनों साइड पे मार्किंग करने के बाद ये आ रहा है 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो दूसरी साइड भी हमें 5.5 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्किंग करते हुए इस तरह से 1 इंच लेना है साइड से और शेप देना है। यहाँ से 0.25 इंच की मार्किंग करते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें मधुबाला पैटर्न ड्रॉ करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिज़ाइन है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें लेना है 2.25 इंच। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, क्योंकि एक साइड से हमने इसको 3.5 इंच पे मार्किंग की थी, तो दूसरे साइड पर भी हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो सभी साइड पर हम 3.5 इंच पे ही मार्किंग करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा हैवी साइज़ बनाते हैं 38, 40 साइज़, तो नीचे के साइड जो हमने 3.5 इंच पे मार्किंग की है वो आपको 4 इंच पे मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है, इसको मिला देना है और यहाँ पर इसको इस तरीके से मिलाना है। यहाँ से मिलाने के बाद अब हमें यहाँ पर मार्क करना है 1.5 इंच पर। यहाँ से हमें लेंथ लेनी, जितनी आपको यहाँ पर लेंथ लेनी हो, तो मुझे यहाँ पर 7 इंच लेना है नेक की लेंथ को। यहाँ पे हम 6.5 इंच लेंगे और इस तरह से शेप ड्रॉ करना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर के साइड पर भी ले सकते हैं इसको। ओपन हमको 6 इंच तक रखना है। यहाँ से हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे इसे। यहाँ पर इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। इसको हम कट करेंगे। तो अगर आप इसका बैक वाला पार्ट बनाते हैं तो वो भी हमारा बोट नेक के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा। जैसे कि हमने शोल्डर आर्म होल लिए हैं, वैसे ही आपको बैक वाले पार्ट में शोल्डर आर्म होल लेकर और जहाँ से हमने फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ ली है वहीं से आपको बैक वाले पार्ट की लेंथ ले लेनी है। तो इस तरह से हमें बैक वाला पार्ट भी कट कर लेना है। अभी मैं आपको सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट ही बता रही हूँ कि किस टाइप से आप इसमें फ्रंट वाले पार्ट में डिज़ाइन डाल सकते हैं। और इस तरह के जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाते हैं हम, तो उसको पेपर पे कटिंग करना ही पहले सही रहता है, क्योंकि कोई भी अगर उसमें मिस्टेक हुई तो वो हम पेपर पे उसको ठीक कर सकते हैं, बट फैब्रिक हमारा उसमें वेस्ट हो सकता है अगर हम पहले ही फ्रंट फैब्रिक पर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से मैंने सभी पार्ट्स कट किए। यहाँ पे जो टक्स पॉइंट है वहाँ पे हमें एक कट लगा लेना है, क्योंकि वहाँ पर हमें इसमें पैड अटैच करना होगा। और ये वाला जो पार्ट है, डार्ट है जो, उसको भी हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर सब में मार्जिन ऐड कर देना है। इसको हमने यहाँ पे लाइनिंग पर कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से लाइनिंग पे मार्किंग कर लिए, सभी दूर पे मार्जिन ऐड कर लिया हमने इसमें हाफ इंच का, और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा क्रॉस में रखा है। अब इसको भी हम कट कर लेंगे।
कट कर लिया है, अब इसे हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। अगर आप चाहें तो ये वाला पार्ट जो है वो बॉर्डर का भी ले सकते हैं और प्लेन फैब्रिक का भी ले सकते हैं, जैसे आपको इसे लेना हो। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख कर इसको कट कर लिया है और जो बॉर्डर थी उसको हमने नीचे वाले पार्ट में ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने एक मेन फैब्रिक को लाइनिंग के साथ स्टिच कर दिया है। अब जो दूसरा लाइनिंग फैब्रिक है उसमें हम पैड लगाएंगे। मैंने इसको सेंटर से कट किया है क्योंकि हम सेंटर में ज़िप लगाएंगे, इसलिए मैंने इसमें मार्जिन ऐड की नहीं किया है, क्योंकि हम सब ज़िप लगाएंगे तो उसमें भी मार्जिन उसमें रहता है, तो लेने की ज़रूरत नहीं है हमको फैब्रिक पर। अब देखिए जो दूसरा वाला लाइनिंग है उस पर हमने पेपर पेस्टिंग को पेस्ट करके और इस पर चिपका कर उसको स्टिच कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हमें नेक पर ही करना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक कट लगा लिया है, स्टिच कर लिया। अब ये वाले पार्ट को भी हम साइड से स्टिच कर लेंगे। दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरीके से स्टिच करना है, तो इसको हमने सिर्फ मैन फैब्रिक वाले पार्ट में ही स्टिच किया है, लाइनिंग को हम अलग से स्टिच करेंगे इसमें। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको लाइनिंग को लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है और इस तरह से हमें यहाँ पर एक प्लस का साइन बना लेना है। प्लस का साइन बनाने के बाद जो हमने कट लगाया है उसके ऊपर ही हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेना है, प्रिंसेस कट वाले पार्ट पर प्रेस करके हम इसको सेट करेंगे और दूसरा वाला जो कफ है उसमें भी प्लस का साइन बनाकर इस तरीके से उसको अटैच कर लेना है इसमें। ये देखिए, तो इस तरह से हमने इस पे प्रेस कर लिया है, साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टिच किया इसको, दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे। अब देखिए ये नीचे वाला जो पार्ट है वो मैंने बॉर्डर का कट कर लिया था, तो उसको हम नीचे के साइड इस तरह पे रखेंगे और इस पर पिन अप करके हमें जो ये नेक बना हुआ है उसको स्टिच करना है। तो मैं इसमें लेस लगाऊंगी तो इसको हम डायरेक्ट ही इसको फोल्ड पलट कर स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक। यहाँ से एक स्टिच लगा देनी है।
ये देखिए, तो हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया। अब साइड से भी स्टिच करेंगे। पहले हमें नेक को स्टिच कर लेना है। साइड का एक्स्ट्रा पार्ट हम पूरा कट करेंगे। नीचे वाली जो बॉर्डर है वो भी कट कर देना है और इसको हम सेंटर से भी कट करेंगे, क्योंकि सेंटर में हमारी जिप लगेगी तो दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो स्टिच भी हम इसको अलग अलग ही करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से। दूसरा वाला पार्ट भी हमको स्टिच कर देना है। और यहाँ पे पूरा सेट करके ही इसको स्टिच करना है। ये देखिए दोनों पार्ट हमारे बराबर आ रहे हैं। अब नीचे के साइड हम इसमें पट्टी लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड भी पट्टी लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें साइड में लेस लगानी है इसमें। दूसरे साइड पर भी लेस लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड पर लेस लगा दी। अब मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर की फैंसी चेन ली है, तो वो चेन हमें यहाँ पर लगानी है। और नॉर्मल चेन नहीं लगा रही हूँ मैं, यहाँ पर फैंसी चेन लगा रही हूँ, जिससे इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो यहाँ पर इसको हमें सिंगल फुट से लगाना है। ये देखिए इस तरह से। दूसरे साइड भी सेम इसी तरीके से जिप को लगा देना है।
ये देखिए, तो दूसरे साइड पर भी हमने ज़िप को लगा दिया है, एक साइड से स्टिच कर देनी है इस पर। ये देखिए। ये देखिए, एक बार हम इस ज़िप को लगाकर देख लेंगे कि हमारे जो दोनों पार्ट है वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ये देखिए, तो दोनों पार्ट हमारे बराबर आ रहे हैं। तो साइड से हम एक स्टिच करेंगे और जो ज़िप एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। ये देखिए, साइड से हम एक स्टिच और करेंगे और ऊपर से चेन को फोल्ड करते हुए स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमने ज़िप को फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है फिनिशिंग से। अब ये जो यहाँ पे कॉर्नर निकले हुए हैं तो वहाँ पे हम मोती की एक लाइन लगाएंगे साइड में और उसको स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मोतियों की लाइन लगा दी है, तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर के यहाँ पे मोतियों को लिया है मीडियम साइज़ के और इस तरह से हम उनको धागे में अटैच करके और ऊपर स्टिच कर देना है। तो जितना आपका यहाँ पे शोल्डर स्टिच करने में जाए उतना छोड़कर आपको यहाँ पर लगाना है। तो मैंने ½ इंच की दूरी पर इसको लगाया है। दूसरे साइड पर भी सेम इसी तरीके से लगा देना है। ये देखिए, तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।